Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing the revision of chapter number 13, that is the story of a wheel. So, children, in this chapter, we have discussed almost the introduction of the wheel, the invention of the wheel, and how the uses of a wheel we have not discussed. So, now we will be discussing the further topic, that is the uses of a wheel. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बात किया था कि इन्वेंशन ऑफ अ व्हील कैसे हुआ था, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, और अर्ली मैन ने कैसे व्हील को किस चीज़ से बनाया था। तो दैट वाज फ्रॉम द लॉग ऑफ वुड्स, ठीक है। तो उसने मतलब ऐसी ज़रूरतें क्यों पड़ी और बनाने की, तो इसी वजह से उसका इन्वेंशन हुआ। Now we will be discussing the uses of a wheel now. Now after the invention of the wheel, जब व्हील इन्वेंट हो गया तो अब जायज़ सी बात है कि अगर किसी एक चीज़ में वो उसका यूज़ हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे पास काम बढ़ता गया। जब काम बढ़ता गया, नीड बढ़ती गई हमारी, तो उस व्हील की ज़रूरत भी बढ़ती गई, ठीक है। तो आई विल बी रीडिंग फ्रॉम द बुक. When he learned to tame animals like horses, donkeys, and cows, he started to use them to carry heavy loads. Early humans noted that round objects such as log of wood rolled easily. They could move even with a small push. One day he tried rolling it along the ground. He realized that it was very easy to roll round things along the ground. Later, perhaps, he sliced a tree trunk, made holes, and used them as the first wheels. He must have connected two round trunks with a stick on which he put a cart. He was now able to carry things more easily. Now you can say, जब उसने देखा कि कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो ईज़िली मूव करता है ग्राउंड पे, तो उसने जो लॉग्स ऑफ वुड होती हैं, लॉग्स ऑफ वुड कैसी होती हैं, राउंड शेप में होती हैं, ठीक है। जो लॉग्स ऑफ वुड कहाँ से निकलती है, आपकी पेड़ों से। जो पेड़ों में आप देखते हो ना ब्रांचेस जो होती हैं, या उसका जो ट्रंक होता है, तो वो पूरे कैसे होते हैं, लंबे लंबे और राउंड शेप में होते हैं। तो उनको अगर आप काट लोगे और नीचे रखोगे और उनको रोल करोगे तो ईज़िली मूव करेंगे। तो उसके अगर आप छोटे छोटे पीसेस कट करके निकाल लोगे और उनको एज अ व्हील यूज़ करोगे, तो आप उनका कई कामों में यूज़ कर सकते हो। तो उसने क्या किया, उन पीसेस को जो कट किया उसमें बीच में होल किया, और होल करने के बाद उसमें एक स्टिक स्टिक मीन्स कोई भी आप उसमें लकड़ी ही लगा सकते हो, लंबी सी लकड़ी, और दो ऐसे पीसेस को आप एक लकड़ी से जोड़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और दो पीसेस को आप एक लकड़ी से जोड़ सकते हो। तो ऐसे कितने हो गए, चार व्हील्स हो गई, और उनके बीच में एक एक लकड़ी लगी हुई। अब आप इसके को जॉइन करके आप एक कार्ट बना सकते हो। तो वो कार्ट जो होती है, वो जो भी उस कार्ट को खींचता है, तो उसको उसी का नाम दे दिया जाए। जैसे अगर बुल जो होते हैं, अगर बुल खींचेंगे तो उसको बोलते हैं बुलक कार्ट, और अगर ऑक्स खींचते हैं तो वो ऑक्स कार्ट हो जाएगी, या डोंकीज़ खींचते तो डोंकी कार्ट का। तो इस तरीके से कई तरह के एनिमल्स का यूज़ होने लगा उस कार्ट को खींचने में। धीरे धीरे देखा कि हाँ, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, हमें बहुत सारा सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना रहता था। तो हम लोगों ने उस कार्ट को साइज़ बड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइज़ जब बड़ा हो गया, उसके बाद फिर उस कार्ट में थोड़ी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो कार्ट स्पीड से नहीं मूव करती थी। तो स्पीड से मूव करने के लिए हमने उसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग या स्मूथनेस स्टार्ट कर दी, उसको मतलब स्मूथ बना दिया व्हील्स को, या उसके जो बीच में जो होल होता है उसको स्मूथ कर दिया, ताकि उसमें ज़्यादा लोड या ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, उसकी वजह से वो ज़्यादा ईज़िली मूव कर सके। नाउ thus, the invention of a wheel had a great effect on humans. As time passed, humans improved the wheel they had discovered. Today, vehicles can be fitted
with different types of sizes of wheels made of wood, steel, rubber, etc. Now you can say धीरे धीरे जब हमारी यूजेस बढ़ने लगी तो हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में लाने लगे और हम इससे दूर दूर तक सामान ले जाते थे, बहुत दूर दूर तक सामान ले जाते थे। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, आगे ह्यूमंस और ज़्यादा सिविलाइज होते गए, तो हम लोगों ने इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी और एडवांस और या मॉडर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसमें हम लोगों ने उस व्हील के सिस्टम में और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी। उसमें जो फ्रिक्शन होता था उसको फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए बॉल बियरिंग्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो बॉल बियरिंग्स स्टील की होती थी, छोटी छोटी बॉल्स होती थी। उसको अगर हम यूज़ करते थे तो वो बहुत ही स्मूथली मूव करता था। बॉल बियरिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं छर्रे जो होते हैं, अगर आप बाइसिकल यूज़ करते हो साइकिल, तो साइकिल में आप देख सकते हो जो जहाँ पे व्हील का जो सेंटर बीच में होता है वहाँ पे जहाँ पे चेन होती है उस जगह पे आपको वो दिखते नहीं है बाहर से, वो अंदर ही दिखेंगे। वो छोटे छोटे स्टील बॉल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं। वो क्या काम करती हैं, बहुत स्मूथ बना देती हैं व्हील का घूमना। ठीक है, तो स्मूथली व्हील घूम सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका यूज़ किया और बहुत सारी चीज़ों में, व्हीकल्स में उसको लगाया। तो उससे क्या हुआ कि स्पीड बढ़ गई व्हील की। ठीक है, मूवमेंट की स्पीड बढ़ गई, तो हम लोग अब कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते थे। तो इस सब व्हील्स का हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ें फिर हमने इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया। हमने बाइसिकल बनाए, हमने कार, ट्रक, बसेस, ट्रेन, कई सारी चीज़ें बनाई। उसमें सब में हमने व्हील्स का यूज़ किया। व्हील्स भी हमने देखा कि कई टाइप्स की व्हील्स थी। एक वुडन व्हील थी, स्टील व्हील थी, रबर व्हील थी। तो मोस्टली आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है व्हील्स वो कौन सी होती हैं, रबर व्हील्स का यूज़ करते हैं हम लोग। व्हील्स जो होती हैं वो रबर की नहीं होती हैं एक्चुअली, उस पर हम लोग रबर की कोटिंग चढ़ाते हैं, मींस रबर का ट्यूब चढ़ाते हैं। व्हील तो कुछ अलग ही स्टील की ही होती है। ठीक है, जो अलॉय व्हील जो बनती है वो स्टील की बनती है। उसके बाद स्टील की बनती है या तो वुड की बनती है। ठीक है, उस पर हम लोग रबर की एक लेयर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जब वो चले रोड पर तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा ना करे। ठीक है, फ्रिक्शन मीन्स होता है कि उस जो रुकावट पैदा करती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जब आप चलते हो या अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चलोगे ही, चल नहीं पाओगे, आप फिसल के गिर जाओगे। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है वो आपके अगेंस्ट काम करती है। जब आप चलते हो, पैर रखते हो ज़मीन पे, तो वो पैर एक ही जगह रुका रहता है, फिसलता नहीं है। वो क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स लगती है वहाँ पे। ये चीज़ फ्रिक्शन आप लोग क्लास 5 में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना ही समझो। नाउ ये स्टील जो होती है, स्टील होती है हार्ड। तो ये हार्ड होती है और ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा इसमें, इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग रबर का यूज़ करते हैं। रबर जो होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है और ईज़िली मूव कर सकती है ग्राउंड पे। ठीक है, तो जो कार के टायर्स होते हैं, सॉरी कार की जो व्हील होती है वो स्टील की होती है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग टायर का यूज़ करते हैं। और टायर किस चीज़ का होता है, रबर का होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जैसे ट्रेन, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ट्रेन की व्हील्स पे तो टायर नहीं लगता है, उस पर तो रबर नहीं होती, तो स्टील की होती है, आयरन की होती है। तो बेटा वो ग्राउंड पे चलती भी तो नहीं है, वो चलती भी तो है, रेल पे चलती है। रेल मींस जो पटरी होती है वो भी तो आयरन की होती है। तो जब आयरन पे आयरन ही चलेगा तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे चलेगा तो वो इतनी भारी होगी कि वो ज़मीन में धंस जाएगी। ठीक है, तो वो चल ही नहीं सकती है ज़मीन पे, इसलिए उसको आयरन की रेल पे चलाते हैं, पटरी पे चलाते हैं, ताकि वो ईज़िली मूव कर सके। तो उसकी व्हील्स आयरन की होती हैं। और वुड की कौन सी होती है, वुड की जैसे जो कार्ट्स होती हैं जो पहले चला करते थे, लाइक बुलक कार्ट्स, उनकी जो व्हील्स होती थी वो वुड की बनाई जाती थी। तो वो जैसे विलेजेस में चलती थी और उसका यूज़ फार्मर्स यूज़ करते थे अपने क्रॉप्स को
फार्म लैंड से घर तक लाने में उस बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे। वो बड़ी बड़ी लगेज टाइप की, कैरियर टाइप की होती थी। उस पे आप पूरा अनाज जो भी आपने काटा है अपने खेत से, वो काट कर उस पे आप रखते थे और उसको बुल्स जो होते थे वो खींच कर घर तक पहुंचाते थे। तो वो जो होती थी उसमें व्हील्स, वुडन व्हील्स लगती थी। नाउ वी विल सी दैट there is another type of wheel that is called potter's wheel. The potters use a wheel to make most of their pottery. The potter's wheel consists of a round flat wooden or metal surface that moves with a potter shapes clay on it. Potter's wheel क्या होती है बच्चों? Potter's wheel होती है जो रोटेट तो करती है बट कहीं जाती नहीं है। हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो व्हील होती है वो हमेशा वर्टिकली उसको हम लोग खड़ा करते हैं और जब उसको हम रोटेट करते हैं, चलाते हैं, तो वो मूव करके आगे की ओर आगे बढ़ती जाती है। तो उसी से मूवमेंट होता है। लेकिन पॉटर्स व्हील में कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो एक ही जगह हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं, मतलब फ्लैट टू द ग्राउंड। और उसको हम लोग गोल गोल जब नचाते हैं तो वो एक ही जगह पर नाचती रहती है बट कहीं जाती कहीं नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग उस पर एक दूसरा काम उसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि व्हील का यूज़ हम लोग मूवमेंट के लिए करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन वही व्हील का यूज़ हम लोग दूसरे कामों में भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन में। जैसे कि पॉटर्स व्हील होती है, ठीक है, ये व्हील एक ही जगह रहेगी और घूमती रहेगी और इससे हम लोग पॉट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका मैंने वीडियो आपको सेंड किया था कि कैसे पॉट्स बनते हैं। उस पर आप जब घूमती हुई जो व्हील होती है, पॉटर्स व्हील जब घूम रही होती है, उस पर आप अगर क्ले रखोगे तो क्ले भी घूमने लगेगा। और जब क्ले खूब तेज़ी से घूम रहा है गोल गोल, उसको अगर आप जैसा भी टच करोगे, जैसे भी उसको आप दबाओगे, तो वो वैसे ही दबता चला जाएगा गोल गोल। और बार बार वो घूम रहा है इसलिए उसमें एक शेप बन जाएगा। तो जैसा भी आप शेप देना चाहोगे वो वैसा वो शेप आ जाएगा उसमें। तो उस तरीके से आप अगर उसको पॉट का शेप देना चाहते हो तो वो पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे पॉट्स, कई डिज़ाइन के पॉट्स आप बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये होती है पॉटर्स व्हील। इसी तरीके से व्हील कई ऐसी यूज़ होती है जो कहीं जाती नहीं, मूवमेंट नहीं करती, बट हमें वो वर्क करके देती हैं, यूज़ में आती हैं। जैसे कि आपकी वॉच है, ठीक है, आपकी वॉच, हैंड वॉच जो होती है, उसमें भी अंदर जो होती हैं व्हील्स लगी हुई होती है छोटी छोटी, जिनको हम टुथ व्हील्ड कहते हैं। टुथ व्हील्ड, ठीक है, उसमें टुथ नहीं होता है, उसमें स्पाइक्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जो एक व्हील होती है जिसमें स्पोक्स होते हैं, उसको हम टुथ व्हील कहते हैं। वो व्हील्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर एक व्हील घूमेगी तो साथ में वो दूसरी व्हील भी घूम जाएगी। तो एक व्हील की घूमने से दूसरी व्हील घूम सकती है, दूसरी व्हील की घूमने से तीसरी व्हील घूम सकती है। ठीक है, तो अगर एक व्हील को अगर हम घुमाते हैं तो दूसरी भी घूमेगी, तीसरी भी घूमेगी। ठीक है, तो अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैंने एक व्हील पे कोई एक काम फिक्स कर दिया कि व्हील ए जो है, व्हील का नाम दे दिया मैंने ABC, 3 व्हील्स है, और व्हील ए को मैं घुमा रहा हूँ, तो व्हील बी भी घूमेगी, व्हील सी भी घूमेगी। तो व्हील ए को मैंने कोई काम दे दिया है कि आप मिनट वाली जैसे सुई है उसको घुमाना है आपको। तो व्हील ए घूमेगी तो वो मिनट वाली सुई को घुमाएगी। तो जब व्हील ए घूमेगी तो व्हील बी भी घूमेगी। तो जब व्हील बी घूमेगी तो वो सेकंड वाली सुई को घुमाएगी। और जब व्हील बी घूमेगी तो व्हील सी भी घूमेगी। तो जब व्हील सी घूमेगी तो उसको मैंने काम दे दिया कि आप आवर हैंड जो होता है उस घड़ी में, उसको घुमाना है आपको। तो अगर आपकी 3 व्हील्स घूम रही हैं और तीनों को मैंने 3 सुइयाँ दे दी हैं, जैसे कि आर हैंड, सेकेंड हैंड एंड सेकेंड्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। घड़ी, एक हैंड वॉच में आपके 3 हैंड्स होते हैं ना, उसमें एक आर हैंड होता है, एक सेकेंड्स हैंड होता है और एक मिनट्स हैंड होता है। तो उस तीनों को घुमाने के लिए 3 व्हील्स चाहिए। तो वो 3 व्हील्स को अगर घूमेंगी तो वो तीनों सुइयाँ भी घूमेंगी घड़ी की, और घुमाना आपको सिर्फ एक को है। ठीक है, बाकी दोनों उससे कनेक्टेड रहती हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है। जब आप फर्दर क्लासेस में आप ये सब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
अभी मैं आपको सिर्फ ऐसी जानकारी बता रहा हूँ कि व्हील्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, कई और पर्पज़ के लिए भी होता है। व्हील का यूज़ आपकी छोटी से छोटी वॉच से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन्स में भी होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करती हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। सब चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें व्हील्स पे डिपेंडेंट हैं। तो वी हैव सीन दैट व्हील्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन्स लाइफ, and now this ends up our chapter. We will be discussing the exercise in the next video. If you want to ask any questions related to this topic, you can ask me in the class WhatsApp group. Thank you, children.